हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संसद की शक्तियां पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे कि संसद का मुख्य काम है कानून बनाना। क्या आखिर संसद किस प्रकार से कानून बनाती है, तो पूरी प्रक्रिया को बड़े अच्छे तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले विधेयक की। अब देखो, कोई भी विधेयक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल। अब कोई भी जो विधेयक है उस विधेयक को प्रस्तुत करने के आधार पर, किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको प्रस्तुत करने के आधार पर उसके कितने प्रकार बताए गए हैं। तो विधेयक के प्रकार बताए गए हैं कितने, 2। कि जैसे संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत होगा तो प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, जिसमें एक है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। अब इन दोनों को हम प्रस्तुत करने के आधार पर देखें तो देखो, मान लो ये संसद का कोई भी सदन है। जैसे इसको हम ले लेते हैं कि संसद का ये एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा। तो लोकसभा में देखो, ये सभी लोकसभा के क्या हैं, सदस्य हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, सांसद। तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो सांसद होते हैं जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं एमपी। तो सभी सांसद हैं। इनमें से जिसकी सरकार होती है वो कुछ क्या होते हैं, मंत्री। तो 2 प्रकार के सदस्य हो गए, एक तो मंत्री और दूसरे सदस्य या सांसद। अब अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है सदन के सामने, अगर कोई मंत्री कोई विधेयक लेकर के आता है तो वो विधेयक कैसा हो जाएगा, सरकारी। मंत्रियों के अलावा बाकी जो सदस्य बच गए, जो सिर्फ सांसद हैं, जिन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला है, तो मंत्रियों के अलावा बाकी अन्य जो सदस्य हैं, अगर वो कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो वो विधेयक कैसा हो जाएगा, गैर सरकारी। तो इस प्रकार से सदन में जब विधेयक को हम प्रस्तुत करेंगे तो विधेयक कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक कौन सा विधेयक, सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक तो कोई ना कोई मंत्री लेकर के आएगा और गैर सरकारी विधेयक कौन लेकर के आएगा, कोई संसद का सदस्य। तो ये प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक के क्या हुए, प्रकार हुए। अब वैसे विधेयक कितने प्रकार का होता है, तो विधेयक के प्रकार हम लें तो 12th की किताब के आधार पर विधेयक के प्रकार होते हैं 3। बाकी विधेयक के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन हम किताब के अकॉर्डिंग चलें तो विधेयक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक विधेयक होता है साधारण विधेयक। तो विधेयक का एक प्रकार है साधारण विधेयक। दूसरा जो विधेयक का प्रकार है वो संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा जो प्रकार है वो आता है धन विधेयक। तो इस प्रकार से 12th की किताब के अकॉर्डिंग हम चलें तो विधेयक के कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार हुए। एक है साधारण विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक और तीसरा है धन विधेयक। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है अपने पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी कि संसद के कार्य या शक्तियाँ, तो उसमें अच्छे ढंग से हमने इसको पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि संसद किस प्रकार से विधि निर्माण करती है, किस प्रकार से कानून बनाती है।
तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कौन से विधेयक की बात करेंगे? साधारण विधेयक की। अब बात कर लेते हैं, देखो कि विधेयक जो है, ये विधेयक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? बिल। और ये किसका रूप धारण करता है? कानून का। तो विधेयक बनता है कानून, और कानून से अभिप्राय है क्या बना? एक्ट। तो बिल एक्ट में परिवर्तित होता है, तो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, कौन कौन सी इसकी प्रक्रियाएं हैं? तो इसकी कानून बनने में मुख्य रूप से कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कि कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो संसद के कितने सदन हैं? 2। जैसे हम बात कर लें लोकसभा, दूसरे की हम बात कर लें राज्यसभा, और उसके हम बाद में बात कर लेते हैं राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखो, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तो एक विधेयक 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, और ये तीनों के तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो लोकसभा में भी होंगी, राज्यसभा में भी होंगी, और उसके बाद में जब लोकसभा राज्यसभा दोनों उस विधेयक को तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वीकृत कर दे, पास कर दे, तो वो विधेयक किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला और जाएगा। और जैसे राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, वैसे विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो विधेयक के बारे में हमने पढ़ा कि विधेयक कानून इस 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है प्रत्येक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और उनकी अनुमति से, उनके हस्ताक्षर और स्वीकृति से विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि प्रथम वाचन किस प्रकार से होता है। तो एक सदन की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे मान लो हम बात किसकी कर लेते हैं? लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में प्रक्रिया शुरू हो रही है, और वो पहली प्रक्रिया जाएगी प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होगा कि विधेयक, जो भी विधेयक लेकर के कोई सदस्य आता है या मंत्री कोई भी विधेयक लेकर के आता है, उस विधेयक को लाने से पूर्व विधेयक के बारे में सूचना किसको देनी पड़ती है? लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। और लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष उनको एक निश्चित समय देंगे, और उस निश्चित समय में चाहे मंत्री हो या फिर सदस्य हो, वो उस सदन में, जैसे हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा की, तो उस सदन में उस विधेयक को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। तो प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। ठीक है। अब जैसे मान लो ये लोकसभा है, लोकसभा में ये लोकसभा की क्या हो गई? सदस्य हो गए, ये लोकसभा का हो गया अध्यक्ष। तो मान लो कोई भी मंत्री इसमें से अध्यक्ष से अनुमति लेकर के सबके सामने, ठीक है, खड़ा होकर के, जैसे मान लो ये कोई मंत्री है या सदस्य है, ये सबके सामने खड़ा होकर के विधेयक के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताएगा। मुख्य बातों का क्या करेगा? उल्लेख। कहने का अभिप्राय है कि जो भी व्यक्ति विधेयक लेकर के आएगा, जैसे मान लो ये व्यक्ति है विधेयक लेकर के आ रहा है, तो विधेयक में
किन किन बातों का उल्लेख है, विधेयक किसके ऊपर है, इसके बारे में संसद के जितने भी जैसे मान लो लोकसभा है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को वो उसकी क्या देगा, सूचना देगा, और एक एक प्रति दे देगा सबको, एक एक फोटोकॉपी दे देगा विधेयक की। अब संसद के सदस्य हैं वो विधेयक को चाहे तो पढ़ सकते हैं। सामान्यतः ये होता है कि प्रथम वाचन में विधेयक को लाने वाला व्यक्ति है सबको बता देता है कि विधेयक किसके ऊपर है, हम किसके ऊपर कानून बना रहे हैं, और सामान्यतः संसद के जो सदस्य हैं या उस सदन के जो सदस्य हैं वो विधेयक को अपने क्या दे देते हैं, स्वीकृति। तो पहली वाली प्रक्रिया में विरोध नहीं होता है विधेयक का, विधेयक को क्या मिल जाती है, स्वीकृति, और स्वीकृति मिलने के बाद में उस विधेयक को सरकारी अखबार या जिसको हम बोलते हैं गजट, उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है। तो पहली वाली प्रक्रिया में विधेयक का क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। ये प्रथम वाचन क्या हुआ, पूर्ण हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन में ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तीनों वाचन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है, द्वितीय वाचन। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है। इसमें या तो सदन में क्या हो जाएगी, चर्चा, या फिर विधेयक को किसे सौंपा जाएगा, समिति को, या फिर जन सहमति। तो इस प्रकार से हम देखें तो विधेयक के लिए 3 प्रक्रियाएं होती हैं द्वितीय वाचन में। जैसे मान लो अगर कोई भी विधेयक नया है जिसके बारे में उस सदन के सदस्यों को नॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक के ऊपर क्या करवाया जा सकता है, उस विधेयक को जो समिति है उस समिति को सौंपा जा सकता है, और ये समिति होती है प्रवर समिति, ठीक है, या संयुक्त प्रवर समिति होती है। तो इस समिति का उद्देश्य यही होता है कि अगर संसद के सदस्यों को, ठीक है, या जिस सदन में ये प्रस्तुत हुआ है उस सदन के सदस्यों को विधेयक के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो विधेयक है वो समिति को सौंप दिया जाता है। तो उसी समय समिति का निर्माण किया जाता है। समिति में कौन होता है, तो समिति में होता है विद्वान सदस्य। तो विद्वान व्यक्ति इसमें होते हैं, जो अच्छा खासा जिनके पास अनुभव होता है वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस विधेयक को लेकर के अच्छे उसकी गहनता से चर्चा करते हैं। प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से अध्ययन करने के बाद में विधेयक को अच्छे ढंग से तैयार करके वापस से सदन के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो या तो ये वाली प्रक्रिया हो जाएगी। ये वाली प्रक्रिया सामान्यतः नए विधेयक में होती है। पहली वाली जो प्रक्रिया उसमें कोई समिति को नहीं सौंपा जाता है। अगर विधेयक पुराना है, संसद के जो सदस्य हैं वो उसमें अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उसमें सदन में उसकी प्रत्येक बिंदु पर क्या कर ली जाती है, चर्चा कर ली जाती है। या फिर कई बार क्या होता है, विधेयक पर जनता की राय ली जाती है कि विधेयक है उसमें जनता क्या अपना पक्ष रखती है, क्या उसे पसंद करती है, नहीं करती है। तो इस प्रकार से जन सहमति के लिए भी विधेयक को भेज दिया जाता है। तो 3 प्रक्रिया होती है जिनसे द्वितीय वाचन में विधेयक गुजर सकता है, और अधिकांशतः इसमें से कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, सदन में ही उस पर क्या हो जाती है, चर्चा हो जाती है। अगर विधेयक पुराना है तो, नया नहीं है तो, और विषय अगर मान लो नया है तो फिर समिति को सौंप दिया जाता है। अगर मान लो समिति को सौंप दिया गया तो समिति उसको बारीकी से उसका अध्ययन करेगी और नियत समय पर, निश्चित समय पर सदन के सामने प्रस्तुत करेगी, और सदन के सामने प्रस्तुत होने के बाद में पहली वाली प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। सदन में उस पर क्या होगी, चर्चा। हर एक बिंदु पर, प्रत्येक जो बिंदु है उस प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, चर्चा। और चर्चा में आपको पता है एक तो सत्ता पक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, विपक्ष। तो एक तो जिसकी सरकार होती है वो होते हैं,
और दूसरे विपक्षी पार्टी के सदस्य होते हैं। तो सत्ता पक्ष तो उसकी अच्छाइयाँ बताएगा और विपक्ष उसकी क्या करेगा, कमियां निकालेगा। और अंत में क्या होगा, मतदान। और अगर मतदान में आपको पता है विधेयक को क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। तो जितने सदस्य हैं अगर उसका आधे से एक अधिक मत मिल गया, बहुमत मिल गया, तो विधेयक क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। तो दूसरी प्रक्रिया द्वितीय वाचन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। द्वितीय वाचन पूर्ण होने के बाद में तृतीय वाचन है। तृतीय वाचन, और तृतीय वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है द्वितीय वाचन से गुजर चुकी होती है। तृतीय वाचन में उसमें अशुद्धियों को क्या किया जाता है, सही किया जाता है। और सही करने के बाद में वापस से उस पर क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान में अगर उसको क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है, तो तीसरी जो प्रक्रिया है, तृतीय जो वाचन है, वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एक सदन में कोई भी विधेयक है वो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन तीनों प्रक्रिया से अगर वो पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी दूसरे सदन में होगी। तो दूसरे सदन में भी क्या होगा, वही प्रथम वाचन है। प्रथम वाचन पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में कौन सा वाचन होगा, द्वितीय वाचन है। और द्वितीय वाचन पूर्ण होने के बाद में कौन सा वाचन पूर्ण होगा, तृतीय वाचन। ठीक है। और दूसरा सदन भी अगर मान लो उस विधेयक को या तो स्वीकृति दे देता है, अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में विधेयक कैसा पढ़ रहे हैं हम, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक अगर दूसरे सदन ने उसे स्वीकृति नहीं दी है और 6 महीने का समय निकल गया, कितने महीने का समय निकल गया, 6 महीने का समय निकल गया, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का क्या होगा, आयोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद की बात करें तो देखो अनुच्छेद 108 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जिसमें किसका उल्लेख है, संयुक्त बैठक। ये संयुक्त बैठक किसकी होगी, संसद की। अभी हमने पढ़ा था अलग अलग चर्चा होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों में गतिरोध बन गया, दोनों सदनों में से किसी एक सदन ने उसको स्वीकृति नहीं दी, उसे पास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में संसद की कौन सी बैठक बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। और ये बैठक बुलाएगा कौन, तो बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है किसके माध्यम से बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के माध्यम से बुलाई जाती है। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेंगे कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। तो अध्यक्षता की हम बात करें, अध्यक्षता तो कौन करेंगे संयुक्त बैठक की, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन वो बैठक बुलाने वाले कौन होंगे, संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। आप हमेशा देखो लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य काम यही होता है, क्या करते हैं वो, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। तो जब संसद की संयुक्त बैठक होगी तो राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेंगे, कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। और ये संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। आयोजन कब किया जाएगा, जब 6 महीने का समय निकल चुका है। तो साधारण जो विधेयक है उसमें अगर 6 महीने तक गतिरोध दोनों सदनों में दूर नहीं हुआ है, एक सदन ने जो उसमें संशोधन प्रस्तुत किए हैं, दूसरे सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया है,
तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है, तो संयुक्त बैठक का अब तक कितनी बार हुआ है, 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक तो 1961 में दहेज विधेयक के संबंध में, दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा, से संबंधित विधेयक था, और तीसरा जो है वो है 2002 और पोटा विधेयक था। तो इस प्रकार से 1961 में, 1978 में और 2002 में कितनी बार, 3 बार किसका आयोजन किया गया, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसकी बुलाई गई, संसद की। ठीक है, अब संयुक्त बैठक हो गई, उसमें अगर विधेयक पास हो गया तो वो अंतिम रूप से विधेयक किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। और राष्ट्रपति महोदय या तो साधारण विधेयक जो आता है दोनों सदनों से पास होकर उसे किसके लिए, पुनर्विचार, किसके लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए। कई बार राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ने जल्दबाजी से क्या किया है, निर्णय लिया है, उसे अच्छे ढंग से तैयार नहीं किया है और जल्दबाजी से उसे पास करके मेरे पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार, 1 बार, कि साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए 1 बार लौटा सकते हैं। किसको लौटाएंगे, संसद को। अब संसद के पास 2 रास्ते हैं। संसद चाहे तो जैसा राष्ट्रपति ने संसद को विधेयक लौटाया है उसे उसी रूप में वापस बिना संशोधन के, तो या तो उसमें संसद क्या कर सकती है, संशोधन, या फिर बिना संशोधन के किसके पास पहुंचा दे, राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दे। तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के अगर दोबारा संसद जो है वो राष्ट्रपति को साधारण विधेयक भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक है, तो या तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय उसे लौटा सकते हैं, या फिर जैसे राष्ट्रपति महोदय उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें, उस पर डेट डाल दें, तो उसी समय विधेयक किसका रूप धारण कर लेता है, अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, वो एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि संसद किस प्रकार से कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी करती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 कड़ियाँ हैं। एक प्रथम वाचन है, एक द्वितीय वाचन है, एक तृतीय वाचन है। तीनों प्रक्रियाएं एक सदन में पूरी होंगी। जब एक सदन उसको पास कर देता है तो दूसरे सदन में तीनों ही प्रक्रियाएं पूरी होंगी, और उसके बाद में अगर दोनों सदन उसको पास कर देते हैं तो सीधा राष्ट्रपति महोदय के पास विधेयक आ जाएगा। अगर साधारण विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और ऐसा हुए 6 महीने का समय बीत गया है तो फिर राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 108 के तहत कौन सी बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ऐसी बैठक अब तक भारतीय इतिहास में, ठीक है, कितनी बार आयोजित की जा चुकी है, 3 बार, 1961 में, 1978 में, 2002 में। और अंतिम रूप से अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दें तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। Please subscribe YouTube channel